हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है, इसका बात किए थे। उसके आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, आपको याद होगा, यही तो आप याद किए थे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है। और इसका मतलब भी समझते हैं। अगर इसमें साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, मतलब बाकी चारों क्या होगा? बाकी चारों तो निगेटिव होगा। तो ये तो इसमें क्लियर है। अब इससे रिलेटेड दो बात हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई वैल्यू अगर लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, थीटा क्या होगा ये तो एक हुआ। दूसरा, अगर हम पूछे आपसे कि ये थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा, अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो थीटा आपका किस कोऑर्डिनेट में होगा? थीटा क्या होगा उससे नहीं मतलब है, थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो देखिए, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये जो थीटा होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकेंड में भी होगा। कहिएगा ना। तो सबसे पहले ये सीखिए कि कोई भी वैल्यू देख के आपको कौन सा कोऑर्डिनेट का वो एंगल हो सकता है आपको पता रहे। ठीक है, देखिए, अगर निगेटिव होता है, मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? निगेटिव है। अब बताइए ये थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा? तो थर्ड में होगा और फोर्थ में होगा। क्लियर है? इफ कॉस थीटा का कोई वैल्यू लिखते हैं, बताइए ये पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो थीटा किस कोऑर्डिनेट का हो सकता है? पॉजिटिव है, तो फर्स्ट का हो सकता है और फोर्थ का हो सकता है। कहिएगा ना। कॉस थीटा इक्वल टू -3/5, बताइए ये थीटा किस कोऑर्डिनेट में हो सकता है? इसका मतलब कॉस थीटा निगेटिव है तो ये किस कोऑर्डिनेट का एंगल होगा? थीटा निगेटिव किस में होता है? सेकेंड में भी हो सकता है और थर्ड में भी होगा। इसी तरह अगर tan का बात करें तो 4/7 दिए हैं, पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव वैल्यू है? तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है। अब बताइए क्या होगा? ये पॉजिटिव वैल्यू किस कोऑर्डिनेट का होता है tan के केस में? तो फर्स्ट का भी होगा और थर्ड का भी होगा। मतलब बस ये लिखने का तरीका है, कुछ है नहीं ये, कि थीटा किस कोऑर्डिनेट का हो सकता है? फर्स्ट का भी होगा और थर्ड का भी होगा, दोनों का होगा। इसी तरह अगर निगेटिव वैल्यू लिखा जाए तब बताइए थीटा किस कोऑर्डिनेट का होगा? तो tan थीटा निगेटिव सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो कम से कम यहाँ से ये तो क्लियर हुआ ना कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू देख के वो किस कोऑर्डिनेट का एंगल हो सकता है ये आपको पता रहेगा। कल आपसे हम बात किए थे कि किसी एंगल को देख के आप बता दीजिएगा कि उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसमें क्या लिखे हैं कि कोई वैल्यू देख के बताइए कि वो एंगल किस कोऑर्डिनेट का हो सकता है। तो उल्टा सीधा दोनों क्लियर हो गया कि कोई भी वैल्यू जहाँ भी देखिएगा, थीटा आपके दिमाग में तो जरूर आ जाएगा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, सेकंड का है, थर्ड का है कि फोर्थ का है। हाँ, इसमें एक बात कॉमन है कि कोई भी एक वैल्यू वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा दो कोऑर्डिनेट में होता है, क्योंकि टोटल कोऑर्डिनेट तो हम लोग का 4 है। तो कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो हमेशा दो कोऑर्डिनेट में हो सकता है। क्लियर है? पॉजिटिव होगा तब भी किसी दो कोऑर्डिनेट में होगा, निगेटिव होगा तब भी किसी दो कोऑर्डिनेट में होगा।
ठीक है ना। तो उल्टा सीधा आपका क्लियर हुआ कि साइन को लेकर हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, एंगल को भी देख के वैल्यू को भी देख के कि कौन किस कोऑर्डिनेट का होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है? साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू करते हैं तब भी बात करते हैं हम लोग कि साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा तो बता दीजिएगा, लेकिन ये हम दोबारा क्वेश्चन फिर से पूछे हैं। एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि 10th में जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें लगभग श्योर है कि जो एंगल होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है, और उसी के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए था। अब जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चारों कोऑर्डिनेट के लिए होगा। वो कहा नहीं जाएगा आपको, या तो क्वेश्चन में अलग से लिख देगा कि किस कोऑर्डिनेट का है, ये क्लियर होगा कि चारों कोऑर्डिनेट का एंगल है ये। ठीक है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं वो चारों कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं दिया तो आपको चारों को सोच के बताना होगा, और नहीं तो क्वेश्चन में लिख देगा तब उसके अकॉर्डिंग बताइएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका वैल्यू अगर पूछा जाए तो इसमें निकालने में तो कोई दिक्कत था नहीं आपको। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू अगर 4/5 है तो हम थोड़ा बेसिक से बता दे रहे हैं कि P/H होता है। तो आप क्या करते हैं, P और H पता है, इसको देख के आप B का वैल्यू निकाल लेते होंगे, तो वो डायरेक्ट निकालिए। B का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 होता है, यही ना। क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, B/H। लेकिन ये क्वेश्चन शुरू ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए तब भी था, 10th में आप लोग पढ़े होंगे तब भी था। तो उस समय क्या था कि तब ये सही था। क्यों? क्योंकि एंगल क्लियर था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही है, तब तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। लेकिन अब आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो चारों कोऑर्डिनेट का है। तो चारों कोऑर्डिनेट का मतलब जो भी वैल्यू देख के उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। हम क्या दिए थे क्वेश्चन में कि साइन थीटा आपका 4/5 है, साइन थीटा 4/5 है। जब साइन थीटा 4/5 है तो ध्यान दीजिएगा, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ये जो थीटा होगा, कुछ इस तरह लिखते हैं हम, साइन थीटा अगर 4/5 है तो ये थीटा पहले बताइए किस कोऑर्डिनेट का हो सकता है। तो फर्स्ट का भी हो सकता है और सेकेंड का भी हो सकता है। क्लियर है? साइन थीटा का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, उसको देख के ये तो क्लियर हुआ कि वो एंगल किस कोऑर्डिनेट का हुआ, तो फर्स्ट का है और सेकेंड का है। अब बताइए क्या पूछा गया है आपसे, तो कॉस थीटा का वैल्यू। तब बताइए कि अगर ये एंगल फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होता तब कॉस थीटा आपका क्या होता, 3/5। कहने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहने का मतलब कॉस थीटा भी आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर होगा, एंगल अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट का है तब आपका कॉस थीटा क्या होगा, तब आपका कॉस थीटा क्या होगा। तब ध्यान दीजिए, तब कॉस थीटा आपका होगा -3/5। क्यों? क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा तो पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेकिन कॉस थीटा आपका निगेटिव वैल्यू होता। तो बात समझे ना। दिया हुआ था कि साइन थीटा का वैल्यू 4/5, कॉस थीटा आपसे पूछे थे, लेकिन कुछ लिखा नहीं गया था एंगल के बारे में। लेकिन अब जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो चारों कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस वैल्यू को देख के ही आपको पहले पता कर लीजिए, सोच लीजिए कि ये थीटा तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ दिया नहीं था कि फर्स्ट वाला बताइए या सेकेंड कोऑर्डिनेट वाला बताइए, तो ये दिया नहीं था। इसका मतलब क्या
कि जो हो सकता है सब लिखिए, तो हम इसीलिए पूरा लिखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये होगा, सेकेंड का होगा तो ये होगा। ठीक है, एक और लिखते हैं, इफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस में दिए हैं, देखिएगा। ठीक है, तो फिर वही बात पूरा लिखते हैं पहले। देन फाइंड tan थीटा पूछ रहे हैं। ठीक है, बस वो बात समझिएगा, क्योंकि नहीं लिखने से बहुत लोग गलती बताते हैं। एक ही वैल्यू बताने की आदत शुरू से रहता है, तो एक ही वैल्यू बताते हैं, जबकि होगा आपका 2 वैल्यू। अब आइए, साइन थीटा का वैल्यू अगर -12/13 है तो tan थीटा बताइए। तो देखिए, अगर ये -12/13 है तो p/h होता है। हाँ, निगेटिव को लेके कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है, देखिएगा ध्यान से। अगर यहाँ से हम पूछें कि p का वैल्यू क्या है और h का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू आपको 12 मानना होगा और h का वैल्यू 13। माइनस नहीं मानिएगा, p एक लेंथ है, h भी आपका लेंथ है, ये निगेटिव नहीं होता है। माइनस साइन दिया गया है, इसका मतलब ये माइनस साइन कोऑर्डिनेट को बताएगा, किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। ये जो माइनस साइन है ये कोऑर्डिनेट को बताएगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, किस कोऑर्डिनेट में। ठीक है ना, तो ये कभी कन्फ्यूजन नहीं हो कि माइनस है तो बहुत लोग बोलते हैं कि p का वैल्यू -12 है, तो ऐसा बात नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। ये माइनस साइन बताएगा कि ये किस कोऑर्डिनेट का है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से b निकाल लिया जाए, 12 13 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मिल गया जो वैल्यू मिल रहा है। अब बताइए क्या वैल्यू पूछा गया था, तो cos थीटा। तो सिंपल है कि अगर साइन थीटा -12/13 है तो पहले ये पता कर लीजिए कि ये थीटा किस कोऑर्डिनेट का हो सकता है, तो थर्ड का हो सकता है और फोर्थ का हो सकता है। साइन थीटा निगेटिव वैल्यू थर्ड और फोर्थ में होता है, दोनों में होता है, समझे ना, ये दोनों में होता है। तो दोनों में होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है तो दोनों में आंसर बताना होगा। थर्ड में अगर आंसर बताइएगा तो बताइए क्या होगा। थर्ड में अगर आंसर बताते हैं हम लोग tan थीटा, तो p/b होता है, तो 12/5। और फोर्थ में अगर बताते तो -12/5। देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan थीटा निगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता है कि आप किस कोऑर्डिनेट का एंगल का वैल्यू बताना है। तो ये अपने समझ पे डिपेंड करता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको ठीक से समझ रहे हैं, और उसका जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है वो आंसर आप बताते हैं। cos थीटा 3/5, देन फाइंड साइन थीटा। ठीक है, सबका एग्जाम्पल लेके कर दे रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए, cos थीटा 3/5 है, आपको क्या बताना है, साइन थीटा का वैल्यू। तो ये तो क्लियर है कि b/h होता है, इसको देख के आप p का वैल्यू का सोच लीजिए, तो p का वैल्यू तो 4 होगा। अब बताइए, तो यहाँ से क्लियर कर लो कि cos थीटा अगर 3/5 है तो ये एंगल किस कोऑर्डिनेट का हो सकता है, फर्स्ट का हो सकता है और फोर्थ का। क्यों, पॉजिटिव वैल्यू है, cos थीटा पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। अब किसका वैल्यू बताना है वो लिखिए, तो साइन थीटा लिखना है। तो क्लियर कर चुके हैं कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। फोर्थ में लिखना है साइन थीटा को, तो -4/5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। फाइंड tan थीटा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, फिर आप वही कर लो कि जो वैल्यू दिया गया है
तो ये तो b/h है। अब p का वैल्यू सोच लीजिए, तो 12 होगा। माइनस वाला कन्फ्यूजन नहीं हो आपको, p का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू 13। नेगेटिव वैल्यू बस ये बताएगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू बताना, तो आप यहाँ से सोच लेना कि cos थीटा अगर निगेटिव है तो ये किस कोऑर्डिनेट का हो सकता है। तो निगेटिव होने का मतलब सेकंड का हो सकता है और थर्ड का हो सकता है। बताइए क्या बताना है आपको, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan थीटा का वैल्यू p/b होता है। तो 12/5 ये देख लेना, निगेटिव के पॉजिटिव। निगेटिव होता है सेकंड में, थर्ड में tan थीटा पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो सब तो एक ही पैटर्न पे। ये ध्यान में रहे कि ये क्वेश्चन होगा तो आपको दोनों वैल्यू बताना होगा, जबकि शुरू में हम लोग दोनों वैल्यू नहीं बताते थे क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए ही था। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चारों कोऑर्डिनेट के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा आपको दोनों आंसर लिखना होगा। इसलिए हम अलग कर करके लिख दे रहे हैं कि कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। चलिए tan थीटा का भी एग्जाम्पल लेते हैं। tan थीटा 4/3 फाइंड sin थीटा, ठीक है। तो सोच लो, tan थीटा अगर 4/3 है मतलब p/b है। यहाँ से आप सोच सकते हैं कि h का वैल्यू क्या होगा, तो 5 होगा h का वैल्यू। अब बताइए, तब ये थीटा भी सोच लो, पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट। क्लियर है ना। tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है। किसका वैल्यू लिखना है आपको, तो sin थीटा का वैल्यू चाहिए। बोलिए sin थीटा क्या होगा, p/h। तो p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5। थर्ड में अगर sin थीटा को लिखिएगा तो -4/5। तो सब एक ही पैटर्न पे। निगेटिव वाला भी ले लेते हैं। इफ tan थीटा -2/3 फाइंड cos थीटा, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, tan थीटा का वैल्यू बोलिए, p/b होता है। आपको h का वैल्यू सोचना होगा, √13 आएगा, ठीक। तब बताइए, यहीं से लिख लेते हैं। tan थीटा का निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो सेकंड में होगा और फोर्थ में होगा। किसको बताना है, तो cos थीटा को। तो बताइए cos थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिखिए b/h। 3/4 में cos थीटा। क्लियर है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos थीटा नेगेटिव होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू लिखे। तो इससे देख लीजिए आपका साइन भी क्लियर हो जाएगा, कौन कोऑर्डिनेट में क्या होता है। और साथ में ये एक टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे अधिकतर लोग गलती करते हैं। गलती बस ये होता है कि एक ही आंसर बताते हैं क्योंकि वो शुरू से आदत रहता है, इसीलिए। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा हमेशा। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल है उसका वैल्यू तो आपको पता रहता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू याद रहता है। लेकिन एंगल अगर 90 से बड़ा होगा, एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तब क्या किया जाए, उसका वैल्यू किस प्रकार निकाला जाता है, तो वही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। इफ थीटा जो होगा इन सेकेंड कोऑर्डिनेट
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो याद रहता है, तो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने का जो तरीका है वो जनरली थीटा कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, मतलब 90 से कम। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होगा ये तो 90 से ज़्यादा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल आप किस तरह पहचानते हैं? अगर वो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो वही तो है। तो उसका लिखने का भी तरीका यही होगा। थीटा कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर कोई एंगल थीटा मानते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जब एंगल होगा तो 90 प्लस थीटा होगा। तो लिखने का स्टैंडर्ड तरीका भी यही होगा, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है, थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो सेकेंड में आ जाएगा। 180 डिग्री कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो 180 से थोड़ा सा कम होगा तो सेकेंड में। थर्ड का बात कीजिए तो ये 180 डिग्री है, प्लस कीजिएगा तो यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है ना? तो देख, तो ये लिखने का तरीका होगा। आप समझने के लिए तो समझ ही रहे, कौन सा एंगल देख के बता दीजिएगा कौन सा क्वाड्रेंट हो, लेकिन लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होगा वो यही होता है। 90 प्लस थीटा का मतलब समझिए सेकेंड का है, 180 माइनस थीटा। ठीक है ना? तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो पहले हम किसका बात करेंगे? 90 प्लस थीटा इसका। ठीक है, एक प्रोसेस को समझना है बस। 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, साइन का एंगल अगर इस तरह लिखा रहा है, कॉस का tan का, जब भी एंगल इस फॉर्म में होगा तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? तो 90 प्लस थीटा। थीटा कुछ भी होगा लेकिन 90 से कम होगा उसके अनुसार। तो 90 प्लस थीटा देख के सबसे पहला डिसीजन आपका होगा कि ये किस क्वाड्रेंट का है। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल किस क्वाड्रेंट का है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट का। मतलब दो बात आपको याद रखना होगा, एक सबसे पहले किस क्वाड्रेंट का है ये पहचानिए, दूसरा ये तो समझ रहे हैं ना कि 90 डिग्री जो होगा वो यहाँ पे बनता है, 180 डिग्री यहाँ पे बनता है, 270 डिग्री यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अगर बात कीजिए 0 भी बनता है और 360 भी बनता है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एंगल है, तो स्टैंडर्ड एंगल का मतलब 0, 90, 180, 270, 360, क्योंकि इसी एंगल से तो कोऑर्डिनेट बना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन ये चार कोऑर्डिनेट आप कब मानते हैं? ये दोनों लाइन कट करता है, तो इन दोनों लाइन पे कितना एंगल बनता है आपका, तो वो आपके दिमाग में हो। यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है? तो इस तरह होता है, ये डायरेक्शन होता है। शुरू कहाँ से होता है? तो यहाँ से, एक्स एक्सिस से। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये सब तो पता भी है आपको। हाँ, ये चारों लाइन क्लियर हो एंगल से रिलेट करके। 0 डिग्री कहाँ पे, 90 कहाँ पे, 180 कहाँ पे, 270 कहाँ पे, 360 कहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को अगर इस तरह लिखा रहेगा, मतलब साइन के साथ देखिएगा, एंगल को अगर इस तरह लिखा रहेगा तो 90 प्लस थीटा, तो ये लिखने का एक तरीका भी होगा और यहाँ से आपको समझना भी होगा कि 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सबसे पहला। दूसरा, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को आप 90 डिग्री से लिखें कि 180 डिग्री से लिखें, क्योंकि लिखने के लिए तो 180 से भी लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को 180 से भी लिखा जा सकता है। यहीं पे एक बात आपको याद रखना होगा, क्या? इसमें क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर इस फॉर्म में है तो ये साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये साइन थीटा, टैन जो होगा वो कॉट थीटा, कन्वर्ट कर जाता है। दो बात याद रखना होगा, जब भी 90 होगा
तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बदल जाएगा, मतलब साइन जो होगा वो कॉस में, कॉस जो होगा वो साइन में, टैन जो होगा वो कॉट में। ठीक है, अब ये बताइए कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, इसको भी सोच लो। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल ये है, इसको देखना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, तो प्लस होगा, तो ये प्लस ही रहेगा। कॉस क्या होगा, निगेटिव होता है। टैन क्या होता है, तो निगेटिव होता है। मतलब इसको देख के आप यहाँ का साइन लिखिए, इसको देख के नहीं, यहाँ का एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है, जो भी वैल्यू आएगा, क्योंकि टैन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो निगेटिव आएगा। कॉस है, इस साइन से नहीं मतलब, इस कॉस को देखिए, इस सेकेंड क्वाड्रेंट को देखिए, तो माइनस होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो 120 डिग्री तो हम लोग को याद नहीं रहता, तरीका क्या होगा, 120 को लिखने के तरीका पे थोड़ा सा अरेंज कीजिए, तो 90 डिग्री पे इसको अरेंज कीजिए, क्योंकि यही लिखने के तरीका से एक प्रोसेस आप सीखे हैं। तो 90 + 30, देख लीजिए इसको, थीटा के जगह पे क्या आ गया, 30 डिग्री, थीटा के जगह पे 30 डिग्री। अब बताइए, तो साइन 90 + थीटा ये किसके बराबर होता है, तो cos 30 के बराबर होता है। साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है, तो cos हो गया। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो निकल गया ना। अब इसी में देखिए, cos का निकालते हैं, 135 डिग्री। तो पहले तो आप लिखिए अपने से 90 प्लस और कितना लिखना पड़ेगा, तो 45 लिखना पड़ेगा। तो cos 90 + थीटा, अब बताइए क्या होगा, cos 90 + थीटा, देख लीजिए cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, टैन, चलिए 150 लिखते हैं। तो इसको आप क्या कीजिएगा, पहले तो अरेंज करके लिख लेना है, टैन 90 + थीटा cot थीटा, और माइनस भी होगा, निकल गया। तो यही प्रोसेस, इस प्रोसेस में बस 2 बात ध्यान रखना होगा, एक किस कोऑर्डिनेट का है उसके अनुसार से ये साइन लिखिएगा, दूसरा जो आप अरेंज कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का या थर्ड क्वाड्रेंट का या फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो किस एंगल को लेके अरेंज कर रहे हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री कि 360 डिग्री। देखिए, अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट को 180 - थीटा से समझा जाए तब क्या हो, तब बात देखिएगा कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस ठीक है। इस बार देखिएगा, अब सबसे पहले तो ये भी देखना है कि 180 - थीटा एंगल तो वही हुआ ना, किस कोऑर्डिनेट का एंगल है, तो सेकेंड का ही है। ये 90 + थीटा भी सेकेंड का था, लेकिन लिखने का तरीका तो बदल गया ना, 90 + थीटा और इसमें क्या है 180 - थीटा, लिखने का तरीका बदल गया। ये समझिएगा 90 डिग्री वाई एक्सिस पे होता है, 180 डिग्री एक्स एक्सिस पे होता है। तो अब लिखने का तरीका तो बदल गया, पहले हम वाई एक्सिस के एंगल से लिख रहे थे, अब हम एक्स एक्सिस के एंगल से लिख रहे हैं। तो यही बात बस आपको याद रखना है। होता क्या है कि जब 180 लिखिएगा तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कहने का मतलब क्या कि जब 180 डिग्री पे अरेंज कीजिएगा तब जो भी ट्रिग्नोमेट्री होगा वो चेंज नहीं होगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा। जब 90 डिग्री होगा तब ट्रिग्नोमेट्री देखिए बदल गया। दूसरा किस कोऑर्डिनेट का है
उसके अनुसार से आप साइन को लिख लीजिए। तो बताइए, सेकेंड कोऑर्डिनेट का है तो प्लस माइनस माइनस। बात समझे ना? याद बस एक ही बात करना होगा कि जो अरेंज किए हैं वो 90 है कि 180 है। 90 पे ट्रिग्योमेट्री बदलेगा, 180 पे ट्रिग्योमेट्री नहीं बदलेगा। और साइन तो आपको याद रहेगा, उसको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसी वैल्यू को निकालते हैं जो यहाँ पे निकाले थे। देखा जाए, साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो बोलिए, साइन 180 माइनस क्या 60 लिखिएगा? 180 माइनस 60, 120 को लिखना है तो है ना कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है 180 पे अरेंज कीजिए। तो 180 अब देख लो कितना घटाना पड़ेगा, तो 60। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। देखिएगा वैल्यू इक्वल आया। कॉस 135 है, कॉस तो पहले तो आप अरेंज कर लो 180 पे। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस 45 होता है, माइनस 1/√2। 150 डिग्री, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये कितना होगा? तो मिला लीजिए, वैल्यू तो बराबर ही आएगा ना, वैल्यू तो आपको बराबर ही आएगा। समझ रहे ना बात को? एंगल किस पे अरेंज कर रहे हैं, 90 पे कि 180 पे, उसके अनुसार से वो बात याद रखिए। अगर 90 डिग्री पे आप अरेंज किए थे तो ट्रिग्योमेट्री का नाम बदल गया था। 180 पे है तो जो ट्रिग्योमेट्री है, साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा, सेम रहेगा। ठीक है। हाँ, ये क्यों चेंज होता है ये अभी हम बता रहे हैं आपको। हाँ, एक बात एक मन में सवाल जरूर होगा सबके कि 90 पे चेंज हो गया, 180 पे चेंज नहीं हुआ, क्यों? तो उस थोड़ा सा देर रुकिएगा। अभी पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो उसको भी हम क्लियर करते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए, एंगल अगर 180 प्लस थीटा होगा तब बताइए किस कोऑर्डिनेट का होगा? तो 180 डिग्री प्लस थीटा तो थर्ड का ही होता है। 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट का होता है। कहिएगा ना कि अगर 180 प्लस थीटा लिखा है, इसका मतलब ये थर्ड कोऑर्डिनेट का होगा अगर 180 प्लस थीटा है तो। अब आइए, अगर 180 प्लस थीटा ट्रिग्योमेट्री के साथ लिखा हुआ है, ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं। एंगल अगर 180 के साथ अरेंज होगा, वो प्लस में हो या माइनस में हो, ट्रिग्योमेट्री नहीं बदलेगा। मतलब 180 है तो साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा। ठीक है। अब बताइए, हाँ, साइन को लिख लीजिए। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो 180 प्लस थीटा। बताइएगा, थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। कॉस क्या होता है? नेगेटिव। टैन क्या होता है? तो पॉजिटिव। समझिए ना, साइन अपना अलग से सोच लेना है, वो तो आपको याद रहेगा। दूसरा, 180 पर अरेंज हुआ है तो ट्रिग्योमेट्री नहीं बदलेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। साइन 210 डिग्री, पहले तो आप अरेंज करो, ठीक है। तो साइन 180 प्लस 30,
बताइए क्या होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 का मतलब कॉस 225 डिग्री, ठीक है। लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 45 डिग्री। अब बताइए 180 प्लस थीटा तो क्या होगा, माइनस कॉस 45 डिग्री। दिक्कत नहीं ना, 180 प्लस थीटा तो माइनस होता है, तो माइनस 180 है इसलिए कॉस है तो कॉस ही रहेगा। tan 240 डिग्री। पहले तो आप अरेंज कर लो, ठीक है। तो पहले तो आप अरेंज करो। अब बताइए 180 प्लस थीटा, ये तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। 180 डिग्री है तो tan ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 270 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का ही होगा। ये किस तरह कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो अगर 270 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के साथ लिखा हुआ है तो ये किस तरह कन्वर्ट करेगा, फिर ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री 180 डिग्री 270 आपका यहाँ पे होता है, तो 270 माइनस थीटा भी तो थर्ड का होगा। 270 भी देखिएगा, तरीका यही होता है कि जब भी आप y एक्सिस का एंगल लीजिएगा तो y एक्सिस का मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है। तो जब भी आप y एक्सिस का एंगल लीजिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री बदल जाता है, क्योंकि मेजरमेंट x से शुरू होता है, ठीक है। तो 90 पे तो आप देख चुके हैं, 270 का बात है। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सबसे पहले ये पहचानिए। 270 डिग्री y एक्सिस वाला एंगल है, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री बदलेगा। साइन कॉस थीटा, कॉस आपका साइन थीटा, tan आपका कॉट थीटा, ठीक है। साइन देख लीजिए, साइन क्या होगा, थर्ड है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 90 डिग्री था बदल दिए, 270 डिग्री है बदलेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। साइन 120 डिग्री साइन 210 डिग्री, तो बोलिए 270 माइनस 60 लिखें, ठीक है। बोलिएगा माइनस कॉस 60 माइनस 1/2, मिला लीजिए। कॉस 225 270 माइनस 45 माइनस कॉस 45 डिग्री कितना होगा, तो माइनस 1/2, मिला लीजिए। tan 240 डिग्री, पहले क्या करेंगे, तो 270 पे अरेंज कीजिए, बताइए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और tan जो होगा आपका वो कॉट हो जाएगा, कॉट 30, तो वैल्यू सेम आएगा, प्रोसेस अलग होगा। क्लियर हुआ ना। तो अब डायरेक्ट आपको याद क्या करना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री है, तब ये चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो बदलेगा, मतलब साइन जो होगा वो कॉस में, कॉस जो होगा वो साइन में, tan जो होगा वो कॉट में। और जब 180 डिग्री और आगे आएगा 360 डिग्री होगा, तब नहीं बदलेगा, तब ट्रिग्नोमेट्री जैसे है उसी तरह रहेगा।
देखिए अब क्या कर दिए हम, 270 डिग्री प्लस थीटा अगर ये लिखा हुआ है तब देखते हैं। सबसे पहले 270 डिग्री प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट का हुआ, तो 270 डिग्री प्लस थीटा किसका है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का है। ये तो क्लियर है कि 270 प्लस थीटा फोर्थ में ही आता है, यहाँ पे आता है 270 प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलिए देखा जाए। 270 पे प्लस लगा दिए, ये तो पहले ही समझ चुके हैं कि अगर 270 होगा तो बोलिए ट्रिग्मेट्री जो है वो बदलेगा, तो बदल गया। अब साइन बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो साइन क्या होगा, निगेटिव, कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, टैन क्या होगा, निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस साइन कॉट नहीं देखना है, साइन जो लिख रहे हैं माइनस प्लस माइनस वो इसको देख के लिख रहे हैं। साइन एंगल कौन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन लिखे हैं, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस टैन थर्ड क्वाड्रेंट माइनस। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखिए। साइन 300, पहले तो अरेंज करना होगा कि 270 प्लस 30 क्या होगा, 270 प्लस 30 क्या होगा, तो बताइए। तो माइनस कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस 30 कितना होगा, √3 कॉस 315 डिग्री। इसमें कुछ है नहीं, अपना अरेंज कीजिए, साइन को लेकर कन्फ्यूजन नहीं, बस हो गया। 45 होगा, बोलिए क्या होगा, तो कॉस है, साइन में तो बदलेगा, देख लीजिएगा। तो साइन 45 1/√2 प्लस लिखे हैं, टैन 330 डिग्री है तब 270 प्लस 60, टैन है तो माइनस तो होगा, क्लियर है। तो कहीं कन्फ्यूजन का तो बात नहीं है, देखिएगा ध्यान से। 270 है तो ट्रिग्मेट्री तो बदलेगा, ठीक। दूसरा, साइन अपना देख के लिखना है। साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, टैन का वैल्यू निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, तो हो गया। अब देखिए तो 360 डिग्री माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट का है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का, वो तो क्लियर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का। आइए यहाँ पे देखते हैं, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो बात वहीं समझ भी गए होंगे कि अगर 360 डिग्री होगा, अगर आपका 360 डिग्री होगा तो ट्रिग्मेट्री नहीं बदलेगा। 180 और 360 डिग्री पे ट्रिग्मेट्री नहीं बदलता है। देखिए 360 है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस है कॉस थीटा रहेगा, टैन है टैन थीटा रहेगा। अब बताइए प्लस होगा कि माइनस, कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, टैन नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल को देखा जाए तो सेम एग्जाम्पल, साइन 300 अरेंज कर लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिए 360 डिग्री माइनस 60
कितना होगा? 360 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, और साइन क्या होगा? तो माइनस। तीन 315 डिग्री। आइए, कॉस 360 45 का रेंज होगा, 45 1/√2। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस थीटा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट का है, प्लस होगा, और 360 पे अरेंज कर रहे हैं इसलिए सेम रहेगा। 330 तो tan 360 माइनस 30 बोलिए क्या होगा? तो tan है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, माइनस होगा, माइनस tan 30 डिग्री, माइनस tan 30 डिग्री माइनस 1/√3। वैल्यू मिला लेना, तो वैल्यू सेम आएगा, प्रोसेस बदल सकता है। हाँ, जब क्वेश्चन कभी आता है तो उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि आप 90 पे अरेंज कीजिए कि 180 पे कीजिए, 270 पे अरेंज कीजिए कि 360 पे, जो आपको आसान लगे वो कर लेना है, ठीक है ना। तो जैसे भी निकालिए, क्योंकि आपको तो आंसर से मतलब होगा, आंसर तो सेम आएगा, वैल्यू तो उसका सेम आएगा ना, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हम लोग को याद रहता है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, अगर कोई एंगल होगा उसका वैल्यू अगर निकालना हो तो निकालने का यही प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपको करना क्या होगा? तो एक तो कौन सा वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव है ये क्लियर हो, दूसरा जो हम बताए थे, देखिए, एक तो वो, दूसरा क्या बताए थे, ये एंगल अपना क्लियर कर लेना, ये 0 डिग्री है और 360 डिग्री भी है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। 90 प्लस थीटा सेकेंड का होगा या 180 माइनस थीटा, ये भी आपका सेकेंड का होगा, यही ना, तो उसमें दिक्कत नहीं हो। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, क्लियर है। तो इससे आपको लिखने का जो तरीका है उसके अनुसार से कोऑर्डिनेट में आपको दिक्कत नहीं हो। पहला बात कि 270 प्लस थीटा लिखा है, 270 माइनस थीटा है, तो किस कोऑर्डिनेट का है, तो पहले तो ये क्लियर कर लेना है। दूसरा 90 इस पे होगा, और जब आप 180 और 360 इस पे अरेंज करते हैं, यही ना तो हुआ है। जब इस पे अरेंज कीजिएगा तो ट्रिग्मेट्री बदल जाता है, साइन कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, टैन आपका टैन थीटा में। कहने का मतलब इस केस में क्या होता है, साइन थीटा में ही रहेगा। खैर इसमें कन्फ्यूजन है, समझ रहे हो, पहले लिखा हुआ। और इसमें आपका क्या होता है, इसमें चेंज नहीं करता है, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, टैन आपका टैन थीटा में ही रह जाता है, और साइन दोनों को मिला देना है, ठीक है ना, कि किस कोऑर्डिनेट का है उसके अनुसार से साइन आपको पता रहेगा। ये बात याद रखिएगा तो हो गया। ये होगा तो आपको चेंज कर देना है, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टैन आपका टैन थीटा में। इसमें जिसे बदलना है देख लीजिए, ठीक है ना। एक बात बताइएगा, एंगल का मेजरमेंट जिससे आपको कहा जाता है ना कि 30 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप क्या करते हैं, देखिए एंगल आप इस तरह बनाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 30 डिग्री का एंगल बनाइए, आप इस तरह बनाते हैं, एक्स एक्सिस से बनाते हैं, वाई से नहीं बनाते हैं। ये आप 30 डिग्री यहाँ से मेजर नहीं करते हैं, 30 डिग्री यहाँ से मेजर करते हैं। उसी समय अगर आपसे कहा जाए
कि अगर ये x के साथ 30 डिग्री बनाया गया, मतलब पूरा बात समझिएगा, आपसे कहा जाता है कि 30 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप सिंपल इसी तरह बनाते। लेकिन हम क्वेश्चन में तो ये नहीं बोले थे कि x के साथ बनाइए, लेकिन वो आप जानते हैं कि वहीं से बनता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए 30 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप x से ही 30 डिग्री बनाते हैं। उसी समय अगर पूछा जाए कि जब ये x के साथ 30 बना तो y के साथ क्या बनेगा, तो 60 डिग्री बना। मान लीजिए कोई वैल्यू लेते हैं sin 30 का वैल्यू, तो 1/2, 30 डिग्री तो x का था, 60 डिग्री का जब बात आएगा, अब बताइए cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2। ये क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन का जो एंगल 30 डिग्री x के साथ था, तो साइन का वैल्यू निकाले तो 1/2 है। उसी एंगल को अगर y के साथ आप सोचिएगा, उसी एंगल को जब y के साथ सोचिए और उसका वैल्यू निकालिएगा, तो दोनों सेम कब आएगा। अगर ये साइन के साथ निकालिए 30 डिग्री, तो ये जो y का एंगल है उसको आप cos के साथ निकालिए, तो देखिए वैल्यू बराबर आ जाएगा। साइन के साथ निकालिएगा तो बदल जाएगा ना, साइन 30 अलग, साइन 60 अलग। बात समझिएगा। साइन 30 1/2, तो जो y के साथ एंगल बना था, उसी एंगल का जो y के साथ एंगल होगा, उसमें हम cos का वैल्यू निकालें, तब क्या देखें कि दोनों इक्वल आया, दोनों इक्वल आया। तो यही बात यहाँ पे होता है। जब भी आप y एक्सिस का एंगल कंसीडर करते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो जब साइन का वैल्यू निकालिएगा तो वो cos में बराबर होता है। इसीलिए उसमें बदल जाता था कि साइन है तो cos में बदलेगा, cos है तो साइन में बदलेगा, tan है तो cot में बदलेगा। तो वो इसी कारण से जब भी आप y एक्सिस का एंगल लीजिएगा, तो y एक्सिस का एंगल कौन सा होता है, 90 और 270 होता है। तो इस पे जब भी एंगल लीजिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री बदलेगा, तब सेम वैल्यू आएगा, इसीलिए बदल जाता है। बात समझ गए होंगे। y एक्सिस का जो भी एंगल, तो y एक्सिस का एंगल कौन है, तो 90 और 270 है। ठीक है। जब x एक्सिस का एंगल लीजिएगा तो जो ट्रिग्नोमेट्री होगा उसी का वैल्यू वो आता है, उसमें बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसमें नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का बात यही है कि आपको ये याद रखना होगा कि 90 और 270 पे जब अरेंज आप करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपका बदलता है। साइन आपका cos थीटा हो जाएगा, cos आपका साइन थीटा में बदलता है, tan आपका cot थीटा में बदलता है। और इसमें तो चेंज ही नहीं होता। साइन होगा तो साइन थीटा रहेगा, cos होगा तो cos थीटा, साइन होगा तो साइन थीटा, cos होगा तो cos थीटा, tan है तो tan थीटा। समझे। तो इसको एक दो बार बढ़िया से देख लेना है। जो एंगल का एग्जांपल हम लिए हैं उसी एंगल को लिख के अपने से लिखते समय बोल बोल के लिखिएगा कि साइन 120 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसमें बोलिएगा सबसे पहले कोई एक एग्जांपल हम बोल दे रहे हैं, अपने से लिख के 120। सबसे पहले क्या सोचिएगा कि साइन 120 है, किस कोऑर्डिनेट का एंगल है, तो सेकेंड का है। सेकेंड को आप अरेंज कैसे कर सकते हैं, तो 90 पे कर सकते हैं, 180 पे कर सकते हैं। पहले 90 पे करते हैं, तो 90 + 30। ठीक है। अब दोनों बात एक बार फिर से बोलिएगा। 90 पे अरेंज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बदल जाता है। प्लस होगा कि माइनस, सेकेंड कोऑर्डिनेट का है इसलिए प्लस हो गया। सेकेंड का है इसलिए इसको हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं, cos 180 - 30, इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब बोलिए 180 होगा तो ये चेंज नहीं होगा, सॉरी, अब आ गया 180 होगा तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं बदलेगा, साइन आपका साइन थीटा ही रहेगा, साइन 60। दोनों का वैल्यू देखिए बराबर आ जाएगा, √3/2 √3/2। ठीक है ना। देखिए ये अपने साइन कॉस हो जाएगा, वैल्यू सेम दे देगा। यही बात जो आपको समझाए थे। तो y एक्सिस में इसीलिए आपको बदल के लिखना पड़ता है, सो डैट कि आपका वैल्यू बराबर आए। ठीक। तो इसी तरह सारा वैल्यू को लिखिएगा, 2-3 बार बोलिएगा तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा।
कभी भूलिएगा नहीं होता है। देखेंगे एंगल किस कोऑर्डिनेट का है, क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस सब बोलिए ना, 1-2 दिन बोल लीजिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग थोड़ा कम में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।